अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं फीमेल एजुकेशन। आज की इस वीडियो का ताल्लुक मास्टर ट्रेडिंग के 4th लेक्चर के साथ है। अगर आप लोग भी यहाँ पे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको कंप्लीट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और इस वीडियो में हम बेसिक टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे और इसके अलावा बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करेंगे और इसके अलावा तीसरी चीज जो यहाँ पे डिस्कस होगी डोजी कैंडल की और इसकी 4 टाइप्स की। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आपने कैंडलस्टिक की बेसिक को क्यों समझना है, क्योंकि देखो आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, आप जब तक उसकी बेसिक्स नहीं समझते तब तक आप उस फील्ड के माहिर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे अगर आप मास्टर ट्रेडर बनना चाहते हो डेफिनेटली आपको कैंडल को समझना होगा, क्योंकि इसके बाद आपने प्राइस एक्शन करना है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट करनी है, आईसीटी सीखनी है और इसके अलावा आपने आईसीटी एक एल्गोरिथम है जिसको आपने समझना है, अच्छे से समझना है। और इसके अलावा आपने तमाम ग्राफ को समझना है, जितने भी ग्राफ हैं ट्रेडिंग के अंदर उन सबको समझना है। तो आपको कैंडल को यहाँ पे बेसिक को समझना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कैंडल होती क्या है। कैंडल एक ऐसी बिल्डिंग होती है जो किसी भी शेयर की प्राइस को, किसी भी चीज़ की प्राइस को उसके टाइम के हिसाब से रिप्रेजेंट करती है। हम इस बिल्डिंग को कैंडल का नाम देते हैं। एक कैंडल जो होती है इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो तो कैंडल के अंदर सबसे पहले इसकी इस वाले अंदर वाले हिस्से को हम बोलते हैं ये इसकी बॉडी है, और कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा इसको हम बोलते हैं ये इसका हाई पार्ट है और ये इसका लो पार्ट है। डाउन साइड पे सबसे नीचे जो टिप होती है इसको हम बोलते हैं ये कैंडल का लो है। और इसी तरह कैंडल जहां पे बन के वापस रिटेस्ट कर जाती है, यानी यहाँ पे कभी कैंडल थी और वापस ऊपर चली जाती है, चेंज हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ये इसका साया है या विक है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम जहां से कैंडल शुरू होती है हम उसको कहते हैं ओपनिंग ऑफ कैंडल, यानी कैंडल यहां से ओपन हुई। और इसी तरह कैंडल जहां पे क्लोज होती है हम उसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ कैंडल, यानी कैंडल वहां पे क्लोज हो रही है। कैंडल ऊपर से भी ओपन हो सकती है, कैंडल जो है वो नीचे से भी ओपन हो सकती है। तो इसी तरह अगर ऊपर ओपन होती है तो नीचे क्लोज होगी, अगर नीचे ओपन होती है तो ऊपर क्लोज होगी। तो ये बेसिक कैंडल है, यहाँ पे कोई कलर मैटर नहीं करेगा। सबसे पहले बेसिक कैंडल जो है वो कितनी टाइप्स की होती हैं ये भी आपने देखना है। अब पहली टाइप ऑफ कैंडल कौन सी है? बुल कैंडल है। बुल कैंडल कैसे बनती है इसकी फॉर्मेशन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बुल कैंडल जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है। मोस्टली हम जहां भी ग्राफ देखते हैं, जहां भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है यहाँ पे कैंडल की, तो दो टाइप्स की होती हैं, एक ग्रीन होती है और रेड होती है। यहाँ पे कलर चेंज भी किए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज होती है किसी भी पैटर्न के अंदर, तो यहाँ पे दो तरह की कैंडल यूज होती है। तो बुल कैंडल जो होती है ऐसी कैंडल होती है जिसके अंदर प्राइस जो है वो बढ़ती है, यानी प्राइस अपने आप को बढ़ावा देती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, यहाँ पे डिमांड होती है, किसी शेयर की डिमांड होती है तभी उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, यानी खरीदार ज्यादा होते हैं, तो प्राइस जो होती है ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बुल रिप्रेजेंट कर रहा होता है बायर को, यानी प्राइस के बढ़ने को। और इसी तरह बियर्स की बात करें तो बियर्स क्या करते हैं? प्राइस को कम करते हैं, यानी जब भी मार्केट में बियर्स आते हैं यानी सेलर आते हैं। सेलर मीन जो प्राइस को कम करने वाले, अब डिमांड नहीं है, सप्लाई ज्यादा हो जाए तो प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे गिर जाती है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की बात हो रही होती है, तो सेलर हमेशा प्राइस को कम कर रहे होते हैं। सेलर ने क्या करना है? यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड करनी है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑटोमेटिकली नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे रेड कलर की जो कैंडल होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है बियर्स को, यानी बेरिश कैंडल है। और जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है बुल को, यानी बुलिश कैंडल। एक बुल कैंडल की फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जब भी बुल कैंडल शुरू होती है तो यहां से ओपन हो रही है, फर्ज कर लो यहाँ पे ओपन हो रही है, ये ओपन लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट से ओपन हो रही है। तो जब ओपन होती है तो यहां से थोड़ा सा रिटेस्ट दिखाती है, तो बहुत से ट्रेडर्स को ये लगता है कि वैल्यू गिरेगी, तो यहाँ पे क्या कर जाते हैं वो
समझते हैं कि वैल्यू नीचे जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पे बनता है थोड़ा सा रिटेस्ट पॉइंट, ठीक है। जब वैल्यू रिटेस्ट करती वापस जाती है तो यहां पे बन जाती है विक, साया बनता है। उसके बाद ये वैल्यू ऊपर निकल जाती है यहां तक। जब यहां पे निकलती है तो रुकती तो यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी थोड़ा सा रिटेस्ट पॉइंट आता है, हम इसको बोलते हैं, यहां पे फिर बन जाएगी यहां पे एक और दोबारा विक। अब इस वीक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो हकीकत क्या है, ओपन हुई यहां से और क्लोज हुई यहां पे, इसमें सफर किया, कैंडल सफर करती है, नीचे गई, फिर थोड़ी सी रिटेस्ट करके ऊपर गई, फुल ऊपर जाके वहां पे भी नहीं रुकी, यहां पे आकर रुक गई। तो शुरू हुई यहां से, नीचे जाके फिर ऊपर जाके फिर यहां पे क्लोज कर गई, तो हम इसको बोलते हैं ये कैंडल का ये वाला हिस्सा बॉडी होता है और ये इसका विक होता है। यहां विक मैटर नहीं करती, जो प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही होती है ये इसकी बॉडी होती है। अब हम बात करेंगे बेरिश कैंडल की, कि बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है, अंडरस्टैंड करते हैं। देखो लिखा हुआ है ओपन यहां पे कर रही है, इसका क्या मतलब है कि वैल्यू जब भी यहां से शुरू होती है, हो सकता है वैल्यू थोड़ी सी ऊपर गई है शुरू में, और बहुत से ट्रेडर्स को यही लगेगा कि वैल्यू अब बुल शेप में आ रही है, लेकिन ऐसे नहीं होता, ये रीटेस्ट पॉइंट भी हो सकता है। तो रीटेस्ट पॉइंट क्या करेगा, इस वैल्यू को वापस गिराएगा, इस पॉइंट से तो शुरू हुई है। अब जब जैसे इस पॉइंट पे आगे टच करेगी तो इसका कलर ग्रीन से रेड हो जाएगा, तो ये वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी। अब यहां तक जा रही है, ये बन गई फुल कैंडल। बनने के बाद ये कैंडल फिर यहां पे रुकती नहीं है, बल्कि थोड़ा सा रिटेस्ट पॉइंट दिखाती है, तो हम इसको बोलते हैं ये इसका रिटेस्ट पॉइंट है। और जहां पे रिटेस्ट करके रुकती है, इसको मैं रेड कलर में रिप्रेजेंट करता हूं, इस जगह पे क्लोज करती है, हम इसको बोलते हैं क्लोजिंग पॉइंट। ये इसका ओपनिंग पॉइंट होता है। देखो एक चीज नोट करें, यहां पे बुल कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज कर रही है, और इसी तरह बेयर कैंडल जो है ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज करती है, लेकिन लो एंड हाई दोनों का सेम होता है। और बॉडी जो है, इसकी बॉडी नॉर्मली हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ग्रीन कलर से, और इसकी बॉडी को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं रेड कलर से। जो बेयर्स है वो सेलर्स होते हैं जो प्राइस को गिराते हैं, बुल जो होते हैं वो प्राइस को उठाते हैं यानी इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे पैटर्न कैंडल के हवाले से मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है डोजी। डोजी क्या होती है, एक ऐसी कैंडल होती है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट एक ही पॉइंट के आसपास होता है, कि जहां से ओपन होती है बिल्कुल उसके आसपास ही खत्म हो जाती है, तो हम इसको बोलते हैं, इस कैंडल को हम बोलते हैं डोजी। कैसे बनती है फॉर्मेशन, क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब है इस कैंडल के बनने का। देखो जब भी कैंडल नीचे गिरी, क्या मालूम होता है इससे कि ये सेलर के कंट्रोल में है, प्राइस जो है वो सेलर के कंट्रोल में है। तो लेकिन यहां से रिटेस्ट करती है वैल्यू और इस पॉइंट पे वापस आती है, तो नीचे आपको एक विक दिखाई देती है। उसके बाद इस पॉइंट से जरा ऊपर आती है तो ये ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट करती है। तो इसका कलर कौन सा हो जाता है, यहां पे ग्रीन हो जाता है। अब यहां पे भी नहीं रुकती और दोबारा फिर रिटेस्ट कर जाती है, तो यहां पे भी आपको एक विक नजर आती है। और पूरे टाइम के अंदर अगर कैंडल जो है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी वैल्यू ऊपर नीचे जा रही है, और एंड पे कैंडल जहां से शुरू हुई थी, यहां से ओपन हुई थी, उसी के आसपास बंद हो जाए, तो ऐसी छोटी सी लाइन की शेप में जो कैंडल बनती है, हम इसको बोलते हैं ये डोजी है। अब डोजी की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। हमने इस लेक्चर के अंदर डोजी के चारों टाइप्स पढ़नी है। देखो नीचे बायर्स बैठे हैं जो हमेशा वैल्यू को मार मार के ऊपर भगाते हैं, और ऊपर बैठे हैं सेलर जो हमेशा वैल्यू को मार मार के नीचे गिराते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हमने 4 टाइप की डोजी पढ़नी है। सबसे पहली है ड्रैगन फ्लाई डोजी, फिर उसके बाद ग्रेवस्टोन डोजी, मॉर्निंग स्टार, और इसके बाद इवनिंग स्टार। ये सारी की सारी टाइप्स हैं यहाँ पे डोजी की। सबसे पहले ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात करते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है,
एक ऐसी डोजी होती है जैसे ही ये ओपन होती है, लेट्स सी कि ये रेड कलर की है, तो कैसे, जैसी ओपन होगी तो वैल्यू गिर रही है, गिरने के बाद वापस रीटेस्ट करती है, वैल्यू ऊपर चली जाती है, इसी जगह पे ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी जहां से ओपन हुई वहीं पे क्लोज कर जाए, तो हम इसको बोलते हैं, ये क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन नाम क्यों पड़ा इसका, देखो एक ऐसी चीज, ड्रैगन अजदा होता है जो हमेशा उड़ता है, फ्लाइंग करता है, यानी ऊपर की जानब जाता है, तो ये भी प्राइस को ऊपर की जानब ही लेके जाती है। एंड में देखो गिरती हुई प्राइस को ऊपर की जानब लेके जा रही है। अब ड्रैगन से तशबीह दी है तो ये कहां पे बनती है, ये भी देख लेते हैं। देखो जब भी डाउन ट्रेंड होता है, मैं रेड कलर से इसको रिप्रेजेंट करता हूं कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, वैल्यू गिरती जा रही है, मुख्तलिफ किस्म की कैंडल बनती जा रही है, और उसके एंड पे एक बड़ी कैंडल बन गई, और उस कैंडल ने क्या किया, खुद को रिटेस्ट कर लिया। मैं यहां पे इसको रिटेस्ट करवा देता हूं, और इसकी बन गई यहां पे विक, ये रिटेस्ट पॉइंट है। जैसे इसने यहां पे रिटेस्ट किया, यहां पे एक कैंडल बन गई जो एक लाइन में है, यहां से शुरू हुई थी उसी जगह पे क्लोज होगी, तो ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, अब इसका काम क्या है, कैसे वैल्यू को इंक्रीज करेगी, तो सबसे पहली कंफर्मेशन इसमें क्या होती है, यहां पे आपने स्टेप बाय स्टेप यहां पे ट्रेड लेनी होती है। अब इस तरह की जो कैंडल है जब किसी डाउन ट्रेंड के एंड पे बनती है, मैं इसको लिखता हूं डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये है डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड के एंड पे बन रही है, तो इसके बाद आपने इसकी कंफर्मेशन देखनी होती है। कंफर्मेशन का मतलब होता है कि यहां पे बैक टू बैक दो बुल बनने चाहिए, बुल मीन दो बुल कैंडल बननी चाहिए। तो दो बुल कैंडल बनती हैं, तो ये इसका स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि कैंडल आनी चाहिए, ड्रैगन फ्लाई डोजी यहां पे बननी चाहिए। स्टेप नंबर 2 में यहां पे क्या होना चाहिए कि दो बैक टू बैक बुल होनी चाहिए। कंफर्मेशन का मतलब है कि बैक टू बैक दो बुल का आना। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे, तो यहां पे एक रीटेस्ट पॉइंट, यानी वैल्यू को दोबारा फिर पुल बैक करना होगा। वैल्यू जैसे दोबारा पुल बैक करती है, तो यहां से अगर इसको नहीं काटती, अगर इसके डाउन को नहीं काटती, तो आप यहां पे एंट्री ले सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस बहुत ही नैरो होगा। यहां पे आप इसके ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है, इसका डाउन साइड जो है स्टॉप लॉस ले सकते हो, यहां पे इसका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका एसएल होगा। तो यहां से आपने एंट्री लेनी है, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, ये एंट्री पॉइंट है। एंट्री लेके आपने कितना टारगेट लेना है, ये टारगेट होगा आपका, अब देखो मैं टारगेट सेट करवाता हूं आपको। यहां पे आपका हाईएस्ट पॉइंट क्या है ये देखना है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट प्रीवियस हाई क्या था वो देखना है, तो उसका 75% आप टारगेट लोगे। आगे लेट्स सी कि ये वाला सारा प्रोसेस हो चुका है, यहां पे आपने अपना टारगेट सेट कर लिया है, प्रीवियस का जो हाई है उसका 75% आप लेके टारगेट चल सकते हो। यहां से आपने एंट्री ली है, 75% आप कहीं भी जाके आप इसको लिमिट कर सकते हो, और अपना टारगेट जो है यहाँ पे बुक कर सकते हो। तो इस तरह आप जब भी यहां पे ड्रैगन फ्लाई डोजी नजर आती है, तो आपने इसी तरह ही एंट्री लेनी है। और याद रखें बहुत सी ऐसी कैंडल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पे कैसे एंट्री लेनी होती है, क्योंकि जो कैंडल्स होती हैं ये आपको एंट्री का पता देती हैं। देखो स्टेप 1 में कैंडल होनी चाहिए, कौन सी कैंडल है ये मैटर नहीं करता, सबसे पहली कैंडल हम पढ़ रहे हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो इसके अंदर आपने ये स्टेप को समझना है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तो बैक टू बैक बुल होनी चाहिए, यानी कंफर्मेशन होनी चाहिए, कैंडल होनी चाहिए, कंफर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद रीटेस्ट होना चाहिए, और इसके स्टॉप लॉस को हिट ना करे। तो यहां से एंट्री लेके आप इसका टारगेट प्रीवियस का हाई उसका 75% तक का टारगेट लेके चल सकते हो। तो ये बहुत ही इजी ट्रेड है। अब इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे कैसे ले सकते हो, मैं आपको ग्राफ के अंदर भी ये सारा दिखा देता हूं कि किस तरह आपने इसको आगे एक्सिक्यूट करना है। एक नहायत ही इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको सीखने की है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी है एक बुलिश कैंडल है,
ड्रैगन फ्लाई डोजी और मॉर्निंग स्टार, ये दो कैंडल जो हैं यहाँ पे आपको बुलिश नजर आएंगी। और इसी तरह ग्रेवस्टोन डोजी और इवनिंग स्टार जो है यहाँ पे आपको बेरिश नजर आएंगी। और इसका क्या मतलब होता है, जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी या मॉर्निंग स्टार या कोई भी बुलिश कैंडल आएगी, वो हमेशा डाउन ट्रेंड के आखिर में आएगी। तब आए तो आप इसको कंसीडर करोगे, उसको मानोगे। अगर ऐसे नहीं होता, अप ट्रेंड के ऊपर आती है तो बिल्कुल ये वर्क नहीं करेगी। समझ आ रही है? तो इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं बोलेंगे अगर ये अप ट्रेंड के ऊपर आती है। अगर ये ट्रेंड के दरमियान में आती तब भी आप इसको एक्सिक्यूट नहीं करोगे, और अगर ये डाउन ट्रेंड के एंड पे आती है फिर आप इसको कंसीडर करोगे। इसी तरह कोई भी बेरिश कैंडल है वो कहां पे आती है, कोई भी बेरिश कैंडल किसी अप ट्रेंड के ऊपर अगर अब बनती है, किसी अप ट्रेंड यानी ट्रेंड के ऊपर जाके बन रही होती है, हम इसको बोल रहे होते हैं ये क्या है, ये एक बेरिश कैंडल है। तो बेरिश कैंडल हमेशा अप ट्रेंड के ऊपर बनती है और बुलिश कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड पे बनती है। ये चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है और समझनी है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश कैंडल है जो कि डाउन ट्रेंड के एंड पे बनने वाली है। तो ग्राफ के अंदर यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद वैल्यू एक्सिक्यूट होती है, आपने एंट्री किस जगह पे लगानी है, ये सारी चीजें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपके सामने रखते हैं। हम ड्रैगन फ्लाई डोजी की एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, इसको थोड़ा मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको फर्स्ट ये नंबर 1 स्टेप यहाँ पे नजर आता है कि यहाँ पे आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी होनी चाहिए। नंबर 2 स्टेप के अंदर यहाँ पे 2 बुल आने चाहिए। देखिए अगर आप दोनों कैंडल को देखें तो ड्रैगन फ्लाई डोजी से ऊपर क्लोज हो रही हैं, तो ये दोनों बुल कंसीडर होंगी। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे वैल्यू का रिटेस्ट होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू रिटेस्ट भी हुई है, तो 3 स्टेप भी कंप्लीट हो गए हैं और इसका लोअर ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। एंट्री आते ही वैल्यू जो है यहाँ से काफी ज्यादा ऊपर पंप कर गई है। यहाँ पे एक डोजी आती है सबसे पहले, यहाँ पे देखें एक डोजी कैंडल, उसके बाद वैल्यू ऊपर ही क्लोज हो रही है और इसको रीटेस्ट करके नीचे आपको मौका दे रही है और लोअर को ब्रेक नहीं कर रही। डोजी का जो लोअर है यहाँ से इसको ब्रेक नहीं किया, वैल्यू ऊपर उठी, उसके बाद ये देखें कितना प्रॉफिट यहाँ से, और वैल्यू जो है कितनी ऊपर पंप कर गई है। यहाँ पे एक डोजी नजर आती है। तो डोजी नजर आने के बाद आपको बैक टू बैक 2 बुल नजर आते हैं। स्टेप नंबर 1 इधर कंप्लीट होता है, स्टेप नंबर 2 इधर कंप्लीट होता है, स्टेप नंबर 3 इधर कंप्लीट होता है, यानी रीटेस्ट पॉइंट भी आपको यहाँ पे मिलता है और आपको मौका मिलता है यहाँ पे दोबारा एंट्री लेने का। और उसके बाद ये आप अपना प्रॉफिट चेक कर लें कितना हो सकता था। यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता है। नंबर 1 स्टेप में एक डोजी नजर आती है, उसके बाद 2 बुल नजर आते हैं, उसके बाद वैल्यू रिटेस्ट होती है और लोअर को ब्रेक नहीं करती। तो नंबर 3 स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ से आपने एंट्री लेनी है, वैल्यू यहाँ से यहाँ पे जूम कर जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी की। ग्रेवस्टोन डोजी क्या होती है? ग्रेवस्टोन डोजी, यहाँ पे हम ड्रैगन फ्लाई के बाद ग्रेवस्टोन की बात करते हैं। तो ग्रेवस्टोन जो है वो ड्रैगन फ्लाई का उल्टा होती है। देखो ड्रैगन फ्लाई में विक जो थी वो डाउन साइड पे थी और ग्रेवस्टोन में यही विक अप साइड पे है। ये कब बनती है, कैसे बनती है? देखो नॉर्मली ये बनती है किसी अप ट्रेंड के ऊपर। चूंकि ये एक बेरिश कैंडल है, ये अप ट्रेंड के ऊपर ही जाहिर होती है। तो कैसे जाहिर होती है? लेट्स सी की वैल्यू बढ़ती जा रही ऊपर जा रही थी। यहां पे मैं दिखाता हूं, वैल्यू ऊपर जा रही है और यहां पे अचानक से एक बड़ी बुल कैंडल आ जाती है जो वैल्यू को बहुत ऊपर तक ले जाती है। ऊपर लेके जाने के बाद वैल्यू यहाँ पे स्टेबल नहीं होती। आपको पता है जब वैल्यू बहुत ज्यादा ट्रेंड ऊपर जा रहा होता है तो वो अचानक से गिरता है। जब वो गिरता है तो खुद को रिटेस्ट करता है और इस तरह की कैंडल ऊपर शो होती है। तो ये ऐसी कैंडल जब भी किसी अप ट्रेंड के ऊपर आए, अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है जो ऊपर की जन्म जा रहा है, तो इसके ऊपर आए तो यहाँ पे 20 कैंडल भी ट्रेंड के अंदर होनी चाहिए। ट्रेंड के अंदर हमेशा 20 कैंडल को जरूर देखनी है आपने कि अगर 20 कैंडल हैं तो हम इसको ट्रेंड कंसीडर करेंगे। और परफेक्ट ट्रेंड वही होता है जो सबसे बेहतरीन वर्क कर रही होती है ना। अगर ये वाली कैंडल्स या डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो तो ट्रेंड के अंदर हमेशा 20 कैंडल होंगी तो ये परफेक्टली वर्क कर रही होगी। अगर कम है तो ये ज्यादा परफेक्टली वर्क नहीं करती। तो यहाँ पे अप ट्रेंड के ऊपर ये कैंडल बन चुकी है।
तो सेम वही प्रोसेस हम रिपीट करते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या शो होना चाहिए, दो बैक टू बैक बियर्स। अब यहाँ पे देख लो, आपने स्टेप नंबर 1 यहाँ पे देख लिया। मैं इसको स्टेप 1 के यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 में यहां पे क्या होना चाहिए, यहां बैक टू बैक दो बियर्स होनी चाहिए। दो बियर्स आ गए, उसके बाद वैल्यू को रीटेस्ट करना चाहिए। यहां पे वैल्यू दोबारा फिर रीटेस्ट करे, यहां पे डेफिनेटली वैल्यू वापस पुल बैक करे और किसको ब्रेक ना करे, इसके हाई को ब्रेक ना करे। देखो इस कैंडल यानी इस ग्रेवस्टोन डोजी के हाई को कट ना करे, तोड़े ना, तो हम इसको स्टॉप लॉस लेके यहां से जितना यहां पे रिटेस्ट करती है यहां से एंट्री लगा के अपना यहां पे टारगेट लेके चल सकते हैं। कितना टारगेट होगा, सेम वही चीज रिपीट करते हैं जो हमने किसमें, ड्रैगन फ्लाई में देखी थी। तो प्रीवियस का हाई आपने देखना, प्रीवियस का हाई यहां पे ये वाला है, ये यहां तक ऊपर गया था, तो आपने यही लोअर साइड में इसका टारगेट लेके चल सकते हो। तो इसका 75% के यहां से कितना बॉटम पे थी वैल्यू, कितनी ऊपर गई है, और इसी का वापस आप लोअर साइड पे टारगेट लेके चल सकते हो। तो ये आपका 75% टारगेट हो सकता है। तो आप यहां पे बेरिश साइड में भी ऐसे ही एंट्री लेते हो। पहले आपने क्या करना, स्टेप 1 कैंडल, स्टेप 2 दो बियर्स, और स्टेप 3 यहां पे आपने एंट्री ले लेनी है। मैं इसको नंबर 3 डाल देता हूं। स्टेप नंबर 3 में यहां पे आपने एंट्री लेनी है। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे आप एंट्री लगवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, ट्रेडिंग दो तरह की होती है। पहली ट्रेड होती है कि आप इसको लॉन्ग ट्रेड लो। लॉन्ग ट्रेड का मतलब होता है कि कोई चीज बाई करो नीचे से, उसको ऊपर जाके सेल करो, तो वो आपको ऑन द स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर मिलती है। कि स्पॉट ट्रेड के अंदर क्या होता है कि चीजें नीचे से बाई की जाती हैं और ऊपर सेल की जाती हैं, तो आपको जो प्रॉफिट होता है आप उसको बुक कर लेते हो। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड। नॉर्मली ये स्पॉट ट्रेड के अंदर होता है। दूसरी तरह की ट्रेड होती है जो फ्यूचर में होता है, या फिर क्रॉस मार्जिन, या फिर आप चले जाते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो वहां पे भी आपको शॉर्ट ट्रेड मिलती है। तो शॉर्ट ट्रेड जो है उसमें क्या होता है, आप चीजों को ऊपर से बाई करते हो और नीचे जाके किसी टारगेट के ऊपर जाके उसको सेल कर देते हो, तो एग्जिट कर देते हो। तो आप इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड। यानी आप जहां पे चीजें बाई करके प्रॉफिट कमा रहे होते हो, यहां से आप सेल करके भी चीजों से प्रॉफिट ले रहे होते हो। तो इस तरह की ट्रेड को हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड। तो ट्रेड दो तरह की होती है। पहली टाइप लॉन्ग ट्रेड, जिसमें आप वैल्यू के बढ़ने से प्रॉफिट कमाते हो, और दूसरी तरह की ट्रेड होती है शॉर्ट ट्रेड, जिसमें आप वैल्यू के कम होने से भी प्रॉफिट लेते हो। लेकिन हम यहाँ पे आपको सिर्फ ज्यादा फोकस करेंगे स्पॉट ट्रेड के ऊपर, हम शॉर्ट ट्रेड के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे स्पॉट ट्रेड के ऊपर ही अपना फोकस रखेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी की। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो एक अप ट्रेंड चल रहा था कि यहाँ पे एक डोजी आ गई, कौन सी, एक ग्रेवस्टोन डोजी आई। उसके बाद वैल्यू जो है रीटेस्ट नहीं कर पाई और वैल्यू जो है थोड़ी सी वैल्यू पुल बैक करने की कोशिश किया। उसके बाद एक बड़ा बियर आया। उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों की दोनों कैंडल जो है नीचे मोमेंटम डालती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कंफर्मेशन होती है, थोड़ा सा पुल बैक होता है और वैल्यू जो है फिर अच्छा खासा यहाँ पे गिरती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डोजी की एक और एग्जांपल है। ये एक डोजी है जिसमें एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड जो है वो कन्वर्ट हो गया डाउन ट्रेंड के अंदर। आप देख सकते हो एक बड़ा अप ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर इस एक डोजी की वजह से। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास डोजी कैंडल आती है। जब ये अप ट्रेंड चल रहा था तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल आती है इस जगह पे, ठीक है। आपको ऊपर वैल्यू भी नजर आ रही है और इसका हाई अनब्रोकनेबल है और काफी देर यहाँ पे वैल्यू जो है साइडवेज चलती रही है। उसका असर ये हुआ कि अप ट्रेंड जो है वो यहाँ से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। 7.6 की वैल्यू है और यहाँ पे अगर देखो 7.6 ये सेम वही वैल्यू है। उसके बाद देखिए बैक टू बैक दो बेर आए हैं। बेर आने के बाद यहाँ पे वैल्यू जो है फिर थोड़ी सी रीटेस्ट करने की कोशिश की, फिर गिरी, फिर रीटेस्ट, फिर
और ऐसे चलती साइडवेज हुई है और इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, यहां से इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, तो इसका नतीजा क्या निकला, यहाँ पे ट्रेंड डाउन शुरू हो चुका है। एक बड़ा अप ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे डोजी कैंडल आती है और उसके बाद बैक टू बैक 2-3 बेयर्स आते हैं और उसके बाद वैल्यू जो है वो डाउन ट्रेंड में चलना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे मॉर्निंग स्टार को। मॉर्निंग स्टार मतलब नाम से जाहिर है मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब दिन का आगाज। तो यहाँ पे किस चीज का आगाज है, यहाँ पे किसी ट्रेंड का आगाज है। देखो नॉर्मली ये एक बुलिश कैंडल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी बुलिश कैंडल है तो वो डाउन ट्रेंड के एंड पे होती है। अब डाउन ट्रेंड के एंड पे, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड, और इस ट्रेंड के एंड पे अचानक से एक बड़ी बियर आती है। उसके बाद अगला दिन जो अगली कैंडल होती है वो जो है वहीं पे रुकी रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और एंड पे उसी जगह पे क्लोज कर देती है। तो एक स्टार टाइप की छोटी सी कैंडल, साइज में जो छोटी सी होती है वो बना देती है, एक छोटी सी कैंडल बना देती है। और उसके बाद नेक्स्ट डे अगली कैंडल जो है वो अचानक से बुल हो जाती है और वापस उसी को काट के जहां से ये कैंडल ओपन हुई थी ये इसी जगह पे जाके क्लोज हो जाए। देखो इन तीनों कैंडल को जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू कैसे जा रही है, पहले नीचे गई, उसके बाद यहां पे, उसके बाद अगले दिन यहां पे वापस इस जगह पे आ गई। तो अगर इन सबको कंबाइन करो तो आपको ये पैटर्न ही मिलता है, ये पैटर्न मिलता है। अगर ये पैटर्न मिलता है तो ये कौन सा पैटर्न है, ये एक डोजी का पैटर्न है जिसको हम बोलेंगे ये एक मॉर्निंग स्टार है। ये कौन सी कैंडल है, ये एक मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बुलिश कैंडल है और डाउन ट्रेंड के एंड पे मिलती है और ट्रेंड के अंदर 20 कैंडल्स का होना लाजमी है। अब एंट्री कैसे लगाएंगे, जैसे रिटेस्ट हो और इसके लोअर साइड को ब्रेक ना कर पाए तो आपने यहां से एंट्री लेनी है और आपका टारगेट क्या होगा, इसका 75%, प्रीवियस हाई का 75%। यहां पे आपने एक चीज नोट की है कि प्रीवियस कैंडल की तरह ड्रैगन फ्लाई और जो यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी थी उन दोनों में आपने एंट्री ली थी कंफर्मेशन के बाद, लेकिन यहाँ पे आपने कंफर्मेशन नहीं देखनी। आपने जैसे ये वाला पैटर्न बनेगा और आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट होगा, उसके बाद आपने यहाँ से एंट्री लगानी और अपना टारगेट सेट कर लेना है। टारगेट कितना होगा, डेफिनेटली जैसे हर बार मैं आपको हर बार यही बताऊंगा, प्रीवियस हाई का आपने 75% तक टारगेट लेके चल सकते हो। एक चीज नोट कर लो, हमने कैंडल की बेस के ऊपर ट्रेड नहीं लेनी होती, हमने पैटर्न की बेस के ऊपर और स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर और एडवांस ट्रेड जो होती है उसकी बेस के ऊपर आपने यहाँ पे अपने कोई भी गोल लेना होता है। लेकिन एंट्री, हमेशा एंट्री बनाने के लिए, एंट्री लेने के लिए आपको कैंडल का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। और उसके बाद आपने ये जो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार है, इस तरह की कैंडल जो है वो पैटर्न के ऊपर कैसे बनती है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने मॉर्निंग स्टार की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, अचानक से एक बेरिश कैंडल आती है, बड़ी बेरिश होती है। डाउन ट्रेंड के एंड पे एक बेरिश कैंडल जो है नजर आती है, उसके बाद आपका स्टार कैंडल, उसके बाद आपकी ये नंबर 2 और नंबर 3 पे आपको यहाँ पे एक बुल कैंडल भी मिल जाती है। तो जैसे ये मिलती है तो इसके बाद क्या होता है कि आपका यहाँ पे फिर कंफर्मेशन का वेट होता है। तो जैसे कंफर्मेशन हुई, देखो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल के बाद यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन हुई जैसे ही, तो लोगों ने एंट्री ली और अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रॉफिट नजर आता है। उसके बाद हमने देखना है यहाँ पे इवनिंग स्टार, यानी फोर्थ टाइप हम देखेंगे यहाँ पे डोजी की इवनिंग स्टार है। तो इवनिंग स्टार के अंदर क्या होता है, ये एक बेरिश टाइप ऑफ कैंडल है। अगर ये बेरिश कैंडल है तो कहाँ पे बनेगी, ये डेफिनेटली किसी अप ट्रेंड के ऊपर बनने वाली है, तो ट्रेंड को चेंज करने वाली है। तो ये क्या होगा, एक बड़ा बुल बनेगा। सबसे पहली कैंडल देखो, इसमें कंफर्मेशन क्या होती है, पहले कि एक बुल बने, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो हो वहीं पे अपनी वैल्यू को स्टेबल रखे, ठीक है, और एक छोटी सी बॉडी यहाँ पे खत्म कर दे, एक स्टार की माद यहाँ पे देखो गैप अप होना चाहिए। ये चीज भी देख सकते हो आप कि इसकी बॉडी और इसकी बॉडी में गैप होना चाहिए, या विक भी इसके ऊपर हो सकती है। तो अगर ऐसा गैप बन रहा है
और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो इससे नीचे बने, अचानक से गैप डाउन हो जाए और उसके बाद आपको एक बेयर कैंडल शो हो जाए, थर्ड कैंडल जो है वो बेयर हो जाए। यहां पे 3 कैंडल को मिलाया जाता है और जहां पे ओपनिंग हुई उसी के बिल्कुल साथ ही इसकी क्लोजिंग हो जाए तो हम इसको बोलेंगे ये है इवनिंग स्टार। अगर इसको फॉर्मेशन देख लो तो ये ऐसे आई और इसके बाद वापस इस जगह पे क्लोज हो गई। तो अगर हम इसको कंबाइन करके तीनों कैंडल को कंबाइन करें तो आपको ये वाली कैंडल मिलती है जो कि हमारी ग्रेवस्टोन डोजी से मुशाबत रखती है। इसलिए यहां पे अब आपने एंट्री कैसे लेनी है, इसको फौरन से आपने रीटेस्ट होने देना है। जैसे रीटेस्ट होगी और इसके हाई को ब्रेक ना करे तो आप इसका स्टॉप लॉस ये ले सकते हो और यहां से आप इसकी एंट्री बना के शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। यहां पे भी आपका टारगेट क्या होगा, डेफिनेटली आपका ये वाला जो है, जो प्रीवियस यहां से लो लगा हुआ है, इसका आप 75% तक आगे लेके चल सकते हो। आगे आपका यही टारगेट होगा और आपने इस टारगेट का 75% क्यों लेते हैं 75%, 100% जो टारगेट होता है वो अचीव नहीं होता, तो हम इसका 75% टारगेट अगर लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी ट्रेड भी यहाँ पे कामयाब हो जाती है। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न है। यहाँ पे देखो नीचे वाले दोनों जो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार है उसमें आपने डायरेक्ट एंट्री ली है रीटेस्ट के बाद, लेकिन ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन के अंदर आपने कंफर्मेशन का वेट भी किया और जो ट्रेंड होता है उसमें 20 कैंडल्स का आपने जरूर देखना है कि अगर ट्रेंड के अंदर 20 कैंडल्स हैं तो आप ये वाला पैटर्न, इनमें से चारों पैटर्न जो है वो आप देख सकते हो। ऐसे आगे ही भी आने वाली जितनी भी कैंडल होंगी उसमें ये सारी चीजें आपकी नोट करने वाली होंगी कि जब भी बुलिश कैंडल बनती है तो आपने क्या करना है, देखना है कि ये डाउन ट्रेंड के एंड पे बननी चाहिए और जब भी बेरिश कैंडल बनती है तो आपने उसको देखना है अप ट्रेंड के ऊपर। और अगर किसी ट्रेंड के दरमियान में ये कैंडल्स बनती हैं तो आपने इनको इग्नोर कर देना है। अब इसके ग्राफ के ऊपर जाके हम इसको देखते हैं। इसी तरह इवनिंग स्टार की एग्जांपल लेते हैं। तो देखो इवनिंग स्टार में अप ट्रेंड चल रहा था, यानी अप ट्रेंड को खत्म करने के लिए यूज होती है। तो आपको एक बड़ी बुलिश कैंडल नजर आई, उसके बाद आपको एक स्टार नजर आया, उसके बाद आपको एक और उसी बुलिश कैंडल को काटती हुई एक आपको बेरिश कैंडल भी नजर आ चुकी है और उसके फौरन बाद यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन नजर आता है। इवनिंग स्टार की यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। एक अप ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा बुल नजर आया, उसके बाद आपको स्टार नजर आया, उसके बाद आपको यहाँ पे एक बड़ा बियर नजर आया, तो जो जिसने इसको काट दिया उसके फौरन बाद आप देखिए ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है। इस एग्जांपल को देख लो, सबसे पहले एक बुल, उसके बाद एक स्टार और उसके बाद तीसरी कैंडल जो है एक बियर जो इसको काटती हुई नजर आ रही, परफेक्ट एग्जांपल आपको नजर आ रही है। तो उसके बाद वैल्यू ने रीटेस्ट किया और उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक बड़ा डाउनफॉल नजर आ रहा है। आखिर में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत से लोग चंद कैंडल सीख के ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो छोटी अमाउंट में आप अपनी अमाउंट जो है वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डाल सकते हो और अपनी जो ट्रेडिंग है उसको स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। तो आपने कंप्लीट कोर्स करना है, आपने यहाँ पे ग्राफ भी सीखने, सारी कैंडल जितनी मैं आपको बताऊंगा वो आपने सीखनी है। हमने बहुत ज्यादा कैंडल नहीं सीखनी, हमने सिर्फ इंपोर्टेंट कैंडल जो है वो हमने पढ़नी है। उसके बाद हमने ग्राफ सीखने हैं, हमने स्मार्ट मनी करनी है, उसके बाद हमने एसएमसी और आईसीटी करने के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग यानी मास्टर बन जाएंगे, एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सीख जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ट्रेडिंग की मास्टर ट्रेडिंग की वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज।